जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। एक हफ्ते के बाद मिल रही हूँ। कैसे हो आप सब? और ये जो व्लॉग है मेरा 23 दिसंबर 2023 का है, जहाँ हम अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए और हम जा रहे हैं रांची। रांची से हम जाएंगे कैब, गाड़ी, जो भी बस वगैरह जिससे भी जा सकेंगे उसे जाके हम जाएंगे उड़ीसा मयूरभंज पोहलता। यस, और बाहर का वेदर तो आप ही देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। बस रांची में भी ठंड है, मयूरभंज में भी ठंड है, सो इसलिए पहले से पैक होके जा रहे हैं। सो ये है दिल्ली का एयरपोर्ट जहां हम T3 में आके रुके हैं और यहाँ देखिए हम फाइनली पहुंच चुके हैं। आपको वेदर देख के लग रहा होगा कि ठंड नहीं है, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अंदर जाने से पहले अनी ने यहाँ पे बोर्डिंग पास के प्रिंट आउट निकाल लिया था। और वैसे भी आजकल तो डिजिटल का टाइम है, सो हर चीज़ इतना इजी पीजी हो गया है। सो जब अंदर गए, सिक्योरिटी चेकिंग, बोर्डिंग पास, लगेज सारा चला गया। सो अब हमारे पास टाइम ही टाइम था, तो यहाँ पे मेरे बच्चे ने यहाँ पे गाड़ी के सामने अपनी ये पिक्चर क्लिक कराई। और ये सेट मुझे लग रहा था ये मेरा सेट है, बट एक्चुअली ये मेरा सेट नहीं था। सो काफ़ी सारा टाइम बचा था, तो सोचा हमने कि चलो तब तक हम थोड़े बहुत शॉप्स वगैरह देख लेते हैं, एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और वैसे भी आजकल तो एयरपोर्ट कम, मॉल ज़्यादा लगने लगा है। अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये एयरपोर्ट है तो आप सोचोगे कि मैं मॉल में घूम रही हूँ। और क्रिसमस वाइब तो मुझे एयरपोर्ट में ही मिल गया था। और जहाँ पे देखा हमने, हर ब्रांड्स वगैरह थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप शॉपिंग कर सकते हो। और इसका प्राइस तो मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे कि it's totally up to you guys. Buy it if you want, otherwise move on. और यहाँ जो ब्रास की ये थी, इतने प्यारे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। सबसे ज्यादा तो ये क्यूट सा गणपति पप्पा लग रहे थे, जो अच्छे सी चेयर में बैठे हुए बुक खोल के पढ़ रहे थे। तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और वहाँ के प्राइस की मैं क्या बताऊँ, वैसे भी आपको पता चल ही गया होगा, अगर मैं नहीं भी बताऊंगी तो भी आपको आइडिया लग गया होगा। सो यहाँ हम हमारी सिक्योरिटी चेकिंग, बोर्डिंग पास वगैरह सब कलेक्ट कर लिया है। बट यहाँ पे थोड़ा सा फ्लाइट 15 मिनट्स जैसे डिले हो गया है। और बच्चों को यहाँ पे भूख लग रही थी, तो इसलिए अनी ने बच्चों के लिए ये चीज़ ब्रेड सैंडविच मंगवा दिया था, क्योंकि मैं और अनी तो 3:30 उठ गए थे और बच्चे 4 o'clock, बट खाया कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने कॉफ़ी पिया था और कुछ नहीं। सो यहाँ पे फाइनली हमारी बोर्डिंग कॉल आ चुकी है। सो मैं भी जाने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ। और ये रही हमारी फ्लाइट। मन में अलग सा ही कुछ धक धक चल रहा है कि मेरे बच्चे तो सुपर एक्साइटेड, काफ़ी लंबे टाइम बाद जा रहे हैं हम गाँव की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 12 or 13 ईयर्स हो गए हमें गाँव गए हुए। और अंदर जाते ही बिल्कुल वो क्रिसमस वाला सॉन्ग चल रहा था, तो वो वाइब्स पूरा मिल रहा था हमें। और यहाँ आते ही सबसे पहले विंडो सीट के लिए लड़ाई होती है, जहाँ पे मेरे कुन्नू ने सबसे पहले कब्जा कर लिया कि चलो मैं ही बैठूंगा विंडो सीट पे। जब मैं थी तब मैं बैठती थी, जब पिंकू अकेला था तब वो पिंकू विंडो सीट पे बैठता था, और अब मेरा कुन्नू विंडो सीट पे पूरा कब्जा करके बैठता है। और ये देखिए हमारी फ्लाइट हो चुकी है टेक ऑफ, और जाके रांची एयरपोर्ट में जाके लैंड करेगा। फाइनली आपसे बात करते करते मैं पहुंच गई हूँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। सो यहाँ पे उतरते ही वेदर यहाँ का भी ठंडा ही था जैसे दिल्ली का है। दिल्ली से थोड़ी कम है ठंड, बट यस ठंड लग रही थी। सोचे जब तक अपना बैग बेल्ट से ले लिया जाए तो मैं थोड़ा वॉशरूम यूज़ कर लूँ। जहाँ वॉशरूम यूज़ कर रही थी तो मैंने नोटिस किया यहाँ पे पूरे वॉल पे इस तरह के डिज़ाइन पेंटिंग किए हुए थे हर जगह। और एयरपोर्ट थोड़ा छोटा ही है, तो इसलिए ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं हुई। बैग हमने अपना लिया और बस ये देखिए ओवरव्यू ऑफ रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और देन उसके बाद ये आगे हमें ये प्रीपेड टैक्सी वगैरह वगैरह दिखा, जिसके प्राइस वगैरह मेंशन हो रखे थे। सो अनी के एक स्टाफ भी रांची में ही उतरे, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम बस में भी जा सकते हैं। और बच्चे के साथ हो तो आप फैमिली हो तो गाड़ी बुक करके जाओ। सो इसलिए हमने काफ़ी सोचने के बाद डिसाइड किया कि चलो बच्चों के साथ बस में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बेटर है कि हम गाड़ी बुक करें। सो यहाँ पे वही
कर रहे थे हम। सो गाइस, हम लोग रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब हम टाटा नगर या फिर मयूरभंज बहुलदा जाने के लिए बस सोच रहे हैं हम किस में जाएं, बस में जाएं या फिर गाड़ी रिज़र्व करें। सो अनी वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसी मामले में ही कि हमें कैसे जाना है। सो लेट्स सी, मैं आगे आपको इसके साथ अपडेट करती रहूँगी। सो मिलते हैं। सो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम गाड़ी रिज़र्व करके जाएंगे, बस में नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं। सो बच्चों के साथ थोड़ा सा ट्रैवल करना मुश्किल हो रहा है। सो इसलिए बेटर है कि हम लोग अपना गाड़ी रिज़र्व करके ही जाएंगे। सो बने रहना, स्टे ट्यून। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम घर तक जाएंगे, जो कि हमें पड़ा पर किलोमीटर 12 रुपीज़ के हिसाब से। सो 4500 हमने पे किया। फाइनली हम गाड़ी पे बैठ चुके हैं और अब हम सीधा डायरेक्ट पहुंच रहे हैं बहुलदा। इतने लंबे टाइम बाद जा रहे, बहुत टाइम हो चुका है। बाबू आता लेट्स सी, आता हो तो देखिए सर, वी आर सो एक्साइटेड टू गो देयर। ये दुकान से क्या ले आई है? पार्ले जी बिस्किट, किटकैट और ये मंच। चलो मंच पंच, हल्की सी पेट पूजा। बीच में हमें पड़ गया पेट्रोल पंप, तो सोचा कि चलो टैंक फुल कर लिया जाए और फिर हम निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। रांची में ये एक चंडी प्लेस का नेम है। वहाँ पे थोड़ा सा हमने चाय और थोड़े से समोसे वगैरह खा लिया क्योंकि ठंड भी लग रही थी और 3 घंटे का रास्ता था। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो बीच में थोड़ा सा उतर के फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा चाय पानी पी लेते हैं। बच्चे सो चुके थे गाड़ी में ही। थोड़ा सा यहाँ हम चंडी पे रुक गए हैं, थोड़ा सा चाय वगैरह पीने के लिए। इस तरह के छोटे से चाय की दुकान पर, और 20 और 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लेते हुए जाएंगे। जब जैसे जैसे हम आगे गए वहाँ पे इतने अच्छे, मतलब ये व्यू देखने के लिए तो आंखें तरस जाती है यार। जैसे मतलब दिल्ली जैसी ऐसी, आप जैसे आप जानते हो एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब ऐसी चीज़ें देखने को मिले ना तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे पूरा फुल नींद में हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो कितनी दूर पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए फाइनली हम जमशेदपुर पहुँच गए हैं। अब यहाँ से जो ये उड़ीसा मयूरभंज बहुलदा जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से और 1 घंटे का रास्ता पड़ता है। सो ये टाटा नगर बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से भी मेरी काफ़ी सारी यादें, बचपन की यादें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है क्योंकि शादी के बाद तो मैं आई ही नहीं हूँ इस तरफ, मतलब आना ही नहीं हुआ, कोई मौका ही नहीं मिला मुझे कि मैं जाऊँ। और ये देखिए टाटा नगर स्टेशन, जब हम छोटे थे तो हम यही से ट्रेन पकड़ के यही इसी स्टेशन पे उतरते थे। यहाँ मेरे चाचू वगैरह सब रहते हैं। सो उस टाइम की बात ही अलग थी और अब टाइम इतना चेंज हो गया है कि बस जाने के लिए भी सोचना पड़ता है हम कब जाएं कब नहीं जाएं। और ये देखिए ये है टाटा नगर का करंडी हाट, करंडी बाजार कह सकते हो आप। यहाँ से भी बहुत सारी यादें हैं मेरी। बस अगर मैं आपको बातें बताने शुरू कर दूं तो ये व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा खींच जाएगा। सो बस आपको इतना ही बता दूं कि मेरी बहुत सी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बचपन की यादें। शादी के बाद की तो नहीं बोलूँगी क्योंकि शादी के बाद तो मेरा यहाँ आना हुआ ही नहीं, तो ये काफ़ी लंबे टाइम बाद ही हुआ है। और मयूरभंज के जो ज़्यादातर गाँव के घर होते हैं वो इस तरह मिट्टी के बने हुए होते हैं। इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता है, I mean इसमें कोई पिलर का भी सपोर्ट नहीं है, ये प्योर मिट्टी का ही बना हुआ होता है। और ऐसे ही डबल कलर में होता है, कॉम्बिनेशन चाहे कुछ भी करे, रेड येलो ब्लू वाइट जैसे भी, और भी अच्छे अच्छे पैटर्न होते हैं जो कि आपको और अंदर जाओ तो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। सो रास्ते में ये हमें मार्केट मिला जिसे हुल्दी पुखुर बाजार बोलते हैं, जो कि उस दिन सैटरडे था, तो ये हर सैटरडे लगता है। और ये जो एक बड़ा सा आप टोकरी देख रहे हो, मुझे नहीं पता है, जो मेरे 7 फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे
ज़रूर बताना इसे क्या कहते हैं। और ये जो होता है यहाँ पे जो किसान होता है अपनी ये धान को इसमें स्टोर करता है साल भर के लिए। नेक्स्ट ईयर जब उसकी फसल दोबारा करने का टाइम आता है तो तब तक के लिए वो स्टोर करके रखता है ताकि वो पूरे साल सर्वाइव कर सके। और इस तरह की चीज़ें ये जिसे हम अपनी लैंग्वेज में खंची, हाटा, जुनो इस तरह बोलते हैं और ये आपको हर घर में मिलेगा। और सैटरडे मार्केट है करके तो इसलिए पूरे रोड साइड कपड़े और भी वेजिटेबल्स वगैरह, साड़ी जो भी है वो सब आपको यहाँ पे इज़िली मिल जाएगा। तो टना फाइनली 3 घंटे की लंबी सफर करने के बाद हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। यस, ये है बोहलदा मेरा घर और ये गांव नहीं है। गांव वाला व्लॉग आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब उड़ीसा वाले जितने भी लंबे व्लॉग होंगे वो मैं संथाल में दूंगी और शॉर्ट्स मैं हिंदी में दूंगी। सो वो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो ताकि जो भी आगे व्लॉग शॉर्ट्स आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।